तो अब आगाज करते हैं आपकी जो सबक को। तो पिछले हफ्ते जो आपने ये आयत पढ़ी थी कि वाला तकरबू, ना करीब जाओ, माल अल यतीमी, यतीम के माल के पास, इल्ला बिल्लती ही अहसन, मगर ऐसे तरीके से जो अच्छा है। ये ऐसे यतीम के बारे में है जो यतीम हो लेकिन उसके पास वरासत के तौर पे माल बहुत ज्यादा है और वो अपनी उम्र की वजह से उसको संभाल नहीं सकता। तो इस उम्र में अगर संभाल नहीं सकता तो फिर ये आपको अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया है कि बिल्लती ही अहसन, जिस तरह सूरह निसा की आयत नंबर 6 में है। तो आप उसका माल अपने पास रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे। और इस दौरान ये माइक्रोफोन बंद कर लें जी, किसका चल रहा है माइक्रोफोन। इस दौरान अगर कोई आपको उसके काम के और उसकी जायदाद के संभालने में कोई वक्त लगता है तो आप अपनी तनख्वाह ले सकते हैं मारूफ तरीके से, जितनी उस काम के लिए तनख्वाह मुआशरे में आमतौर पर लोग लेते हैं उतना आप हिस्सा ले सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जवानी तक पहुंच जाए। आगे फरमाया वाउफुल कैला वल मीजाना बिलकिस्त, और औफुल कैला वल मीजाना। आपको पता है एक चीज मापी जाती है, एक तोली जाती है। जैसे आप कपड़ा लेने जाएं तो किस तरह लेते हैं आप, किलो के हिसाब से। तो नाप के सर। आप जब कपड़ा लेने नाप जाते हैं ना के। तो हाँ जी, वो गज लेता है तो आपको नाप के देता है, वजन नहीं करता। और अगर आप चने लेने जाते हैं या आप चावल लेने जाते हैं तो वो तोल के दिए जाते हैं। तो दोनों सूरतों में यानी कि अगर आपने मैयर करना है किसी चीज को, चाहे वो लेंथ के लिहाज से मैयर कर रहे हैं या वेट और मैथ के लिहाज से मैयर कर रहे हैं, तो बिलकिस्त ही उसके अंदर आपने ना कमी बेशी नहीं करनी। ये सूरह मुतफ्फिफीन में भी है, वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तawफून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून। अल्लाह फरमाता है ये जो लोग कमी बेशी करते हैं अपना माप तोल में, तो ये समझते नहीं है कि इनको अल्लाह के सामने पेश होना है। और कैल और मीज़ान के अंदर ज़िमनी तौर पर ये बात भी शामिल है, सूरह रहमान में भी है, आपने सूरह रहमान पढ़ी होगी। वला तुखसिरुल मीज़ान, के वजन को कम मत करो। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 35 में भी ये हुक्म मौजूद है। और दीनी लिहाज से इस आयत से क्या बात वाज़ेह होती है कि जो दीनी लिहाज से मसाइल हैं उन मसाइल के अंदर भी इंसाफ को मलहूज रखते हुए माप तोल में कमी नहीं की जाएगी, किसी की साइड नहीं ली जाएगी, बल्कि मसला वही बयान किया जाएगा जो मसला शरीयत में जिस तरह साबित है। अपनी मर्जी से किसी कमी को ज्यादती और ज्यादती को कमी में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और फरमाया ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। आयत का सियाको सबाक इस बात की दलालत करता है कि अगर आप वजन करते हैं या मापते हैं, इंसानी और बशरी तकाजे के तहत बाज़ औक़ात आदमी गलती कर जाता है, नीयत उसकी नहीं होती, जैसे उसने वजन कम रख दिया है या उसका ध्यान नहीं है, उसने 1000 की बजाय 900 किलोग्राम तोल दिया है या इस तरह का काम हो गया है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह बकरा जो आप पढ़ते हैं रात सोते वक्त नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पासदारी में, उसके अंदर भी ये लफ्ज मौजूद है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और 28वें पारे के अंदर भी है कि अल्लाह ताला किसी इल्ला मा आताहा। तो इसका मतलब है आप एक खास हद तक आपको ताकत है कि आप एक खास हद तक जवाबदेह हैं, और जो चीज आपके बस से बाहर है उसके आप इंशाल्लाह जवाबदेह नहीं होंगे, अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। वाज़ेह हो गया जी बात। जी सर। और इसमें वादे वगैरह भी आते हैं कि आपने वादा किया मुझसे किसी और से, और वादा मिसाल के तौर पे आपने पूरी कोशिश की लेकिन आप सोए रह गए, आपकी नीयत नहीं थी, आप सोए रह गए हैं, या कोई और भूल चूक हो गई है, जानबूझ के आपने नहीं की है, तो बाद में आपको एहसास हुआ, फिर आपने उसको कहा जी मैंने आना था लेकिन मैं सो गया या मुझे ये मसला बन गया। ऐसी चीज जो आदमी भूल चूक की वजह से या बशरी तकाजे की वजह से कमी बेशी हर बंदे के अंदर मौजूद है, तो अल्लाह ताला इसके बारे में बात पुरस नहीं करेगा। वाइजा कुल तुम फादिलू, जब भी तुम कोई बात कहो फादिलू, तो अदल के साथ। अदल का मतलब क्या होता है? अदल का मतलब ये होता है कि जिसका जितना हिस्सा है उतना उसको दिया जाए। इंसाफ का मतलब होता है अरबी जुबान में हाफ कर देना। मिसाल के तौर पर अगर आपका किसी आदमी से कोई लेन देन का मसला है और उसके बनते हैं, आप केस लेकर जाते हैं काजी के पास, 100 रुपए की मलकियत पे लड़ाई हो रही है, आपके बनते हैं 40, उसके बनते हैं 60, तो अदल ये है कि उसको 60 और आपको 40 दिए जाए। ये अदल नहीं कहलाएगा कि जज कहे जी अच्छा लड़ाई खत्म करने के जो 50-50 कर लो।
अदल का मतलब होता है अगर किसी आदमी का कोई हिस्सा नहीं बनता उसको कोई हिस्सा ना दिया जाए, ये अदल है। और ये अल्लाह ताला ने इसका, अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्म दिया सूरह नहल में, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई ज़िल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल का। तो ये बात ज़हन में रखें, अदल का मतलब होता है कि अगर आपके साथ कोई मसला पेश आता है, आप किसी मसले को हल करने के लिए जज बनाए जाते हैं, और आपका मसला आपके सामने जब पेश होता है और दो फरीक हैं जो अपना मसला आपके पास लेकर आते हैं, तो आप अगर एक फरीक का कुछ ना बनता तो उसको कुछ भी नहीं देना आपने, यही अदल है। ये नहीं है कि आप मसला खत्म करने का चलो जी 20 रुपए दे दो, 40 रुपए दे दो, उसको जीरो है तो जीरो ही उसको दिया जाएगा। आगे अल्लाह ने शर्त लगा दी, वलाउ काना ज़ा कुर्बा, कि अगरचे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। सूरह निसा आयत नंबर 135 में, सूरह माइदा आयत नंबर 8 में भी आप इस हुक्म को पढ़ सकते हैं कि अगर वो तुम्हारा साथी है, अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार भी है, तो इसका आपका दलील इसकी क्या बनती है, हदीस आपके ज़हन में है कोई? जी जी क्लास, आवाज आ रही जी क्लास को? सर। तो ज़हन में हदीस आ सर रही है आपको? मामलात को अदल और इंसाफ के साथ तय करना चाहिए। जी जी, वलाउ काना और ज़ा इसमें कुर्बा, वो याद करें वो चोरी वाली हदीस जिसमें एक फातिमा ने चोरी की थी मखजूमिया कबीले की, याद है? जी सर। जी सर। हाँ, तो वो लगती है हदीस इसके ऊपर कि नहीं? जी सर। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के जिगर का टुकड़ा है आपके, मतलब आपको बहुत मोहब्बत थी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, तो आप अलैहिस्सलाम ने वजात फरमा दी, वो वही है वलाउ काना ज़ा कुर्बा, करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो। तो आपने अल्लाह ताला की शरीयत के मुताबिक फैसला करते हुए ये नहीं देखना कि मेरा कोई करीबी रिश्तेदार है, चलो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए, ये इसको आप एनआरओ दे दे, ये इसको कहे कोई बात नहीं एक्सेप्शन दे दे। और फरमाया वबियाहदिल्लाह यौफु, अल्लाह के वादे को पूरा करो। अल्लाह ताला के वादे में सारे वादे मुराद हैं। आपको पता है एक वादे का अल्लाह ने जिक्र किया है कुरान मजीद की सूरह आराफ में। अल्लाह सूरह आराफ में फरमाया अल्लाह ताला ने, अलस्तु बिरब्बिकुम, जब अल्लाह ताला ने सारी रूहों को पैदा किया तो पूछा था कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। वो बात अल्लाह ने कुरान मजीद की सूरह यासीन में बयान की है, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन व अनिबुदूनी हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। फरमाया वो जो अल्लाह ताला से वादा लिया है अल्लाह ने आपसे, वो ये है कि तुमने मेरी बात माननी है, शैतान की इबादत नहीं करनी। और अल्लाह ताला के वादे में ये बात भी शामिल है कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जो इताअत का वादा आपने कलमा पढ़ के किया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, क्यों जी कलमा पढ़ा हुआ आप सब ने कि नहीं? जी जी क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है। आप जिस तरह आप किसी सरजमीन में दाखिल होते हैं तो उस सरजमीन के उस स्टेट के सारे रूल आप पर अप्लाई हो जाते हैं। इंडिया चले जाए तो इंडियन रूल लग जाएगा, अफगानिस्तान चले जाए अफगानी रूल लग जाएगा, अमेरिका चले जाए तो यूएस के रूल लग जाएंगे। अगर आपने कलमा पढ़ लिया है तो आप अल्लाह ताला के वादे में आ गए, और वो वादा ये है कि मैं अल्लाह उसके रसूल की इताअत करूंगा। और इसमें वो वादे भी शामिल हैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जो आप लोगों से करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल अहदा काना मसऊला, जो भी वादे तुम करते हो लोगों के साथ। इस तरह ही सूरह मायदा शुरू होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद। अकद की जमा है उकूद, इसका मतलब होता है पक्की गिरा। तो इस अकद के अंदर निकाह का वादा भी शामिल है, इसके अंदर कारोबार का वादा भी शामिल है, इसमें और भी बड़े वादे शामिल हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आपस में जो तुम वायदे करते हो उसको पूरा करो। और ज़ालिकुम वस्साकुम भी, इस चीज का अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है, इस चीज की तुम्हें नसीहत करता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से नसीहत है, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत को कबूल करो। अच्छा, इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया है। तो आजकल जो ये बहुत बड़ा फितना हमारे मुल्क में या हमारी सोसाइटी में आम है, वो ये है कि जब कोई आदमी कुरान की बात करता है, वो कहते हैं ये तो मौलाना साहब की बात है, कुरान मजीद की तो है ही नहीं। जी, अब ये मौलाना साहब की बात है या कुरान मजीद की बात है? कुरान की। कुरान की बात। अब ये भी आपने इस फितने का मुकाबला करना है, आपने इस फितने का भी मुकाबला करना है। वो ये है कि आप उसे कहीं, मैं नहीं, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं हुक्म दूं, ये अल्लाह ताला हुक्म कह रहा है, ज़ालिकुम वस्साकुम भी, वस्सा ये बाबे तफील है कि अल्लाह ताला तुम्हें वसीयत कर रहा है। ये अल्लाह ताला तुम्हें किस लिए वसीयत, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब ये नसीहत, ये इंस्ट्रक्शंस, ये प्रिकॉशंस, ये एसओपीज, आपने लफ्ज सुन रखे हैं, एसओपीज, इंस्ट्रक्शंस, प्रिकॉशंस सुने हुए हैं जी?
यस सर। अच्छा, आप कोई दवाई लेकर आते हो उस पर लिखी होती प्रिकॉशंस, आप कोई अप्लायंस लेकर आते हैं फ्रिज वगैरह उस पर लिखा होता है प्रिकॉशंस कि ये इसमें ये है। आपने वो स्कल का या खोपड़ी का देखा होगा निशान, वो खोपड़ी का निशान अक्सर होता है जहर की बोतलों के ऊपर कि ये ना खोपड़ी का निशान मुराद है, ये ना डेथ का निशान है, इसको आपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। फिनाइल के ऊपर, तेजाब के ऊपर आपने देखा नहीं हुआ कि तेजाब फिनाइल सब पे कुछ ना कुछ वर्डिंग लिखी होती है कि दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसको कीप अवे फ्रॉम द चिल्ड्रन। देखा जी कभी आपने? देखा है सर। अच्छा, अब आप मुझे इस सवाल का जवाब देंगे, अगर आप तेजाब की बोतल एक आदमी बनाता है और उसके ऊपर लेबल नहीं लगाता, उस पर इंफॉर्मेशन नहीं लिखता किसी किस्म की, तो क्या वो दुरुस्त कर रहा है? जी नहीं। बल्कि आपको पता है कि अब हमारे यहाँ अंडों के ऊपर, एग्स के ऊपर भी अब बात आना शुरू हो गया कि वहां पे एक्सपायरी लिखी होती है कि दीज आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन दिस डेट एंड दे विल एक्सपायर ऑन दिस डेट। बाकायदा मैं 2010 में 12 में गया था सऊदीया, वहां हमने देखा था फर्स्ट टाइम। अब मैं मुझे तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस है कि वहां अंडों के ऊपर भी एक्सपायरी लिखी हुई है कि अंडा परसों एक्सपायर हो जाएगा। अब ये किस तरह हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको भेजे, आपकी सूरत बना दे, आपकी आंखें बना दे, आपके कान बना दे, आपका दिल बना दे, आपकी टांगे बना दे, आपका हर चीज बना दे, और आप अपने बॉडी पार्ट्स का कभी भी शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला ने किस तरह उनको बनाया और तख्लीक की है? जी, अल्लाह अकबर। जी क्लास। नो सर। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए आपको। अल्लाह आंखें बनाए तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह आंखें तो बना दे लेकिन आंखों को प्रिकॉशंस ना बताए? कैसे हो सकता है? अकल के खिलाफ है ये बात कि खालिक आंखें बना दे और आंखों को प्रिकॉशंस ना दे कि दीज आर आइज, इनकी प्रिकॉशंस ये है कि यहाँ यूज करनी, यहाँ यूज नहीं करनी। ये काइंडली आप सब लोग माशाल्लाह तीसरे सेमेस्टर में हैं, मैच्योर हैं, आप इस चीज को ना हमने दुनियावी तौर पर देखना है कि आप चीजों को इस्तेमाल करते हो, प्रिकॉशंस को यूज करते हैं। टॉयलेट्स वाली चीजें जो है ना, जो टॉयलेट्स के अंदर तेजाब या फिनाइल या कोई इस तरह की चीजें डाली जाती हैं, वो यूज की जाती हैं लेकिन वो यूज खाने के लिए नहीं होती, पीने के लिए नहीं होती। हम उसको वहां पे यूज करते हैं। इस तरह आंखें हैं, अपने जिस्म है, दूसरी चीजें हैं, ये हम वहां यूज करेंगे जहां अल्लाह ने इजाजत दी हुई है। एंड वी विल नॉट यूज देम वेयर दे आर नॉट अलाउड। सीधी सी बात है, आपने जगह जगह लिखा होगा स्पीटिंग इज नॉट अलाउड, यहाँ थूकना मना है, यहाँ पे पार्किंग मना है, नो पार्किंग। क्यों? जहाँ पे नो पार्किंग लिखा होता है क्या वहां जगह नहीं होती पार्क करने की? बताएं जी। होती है अल्लाह। सर। जगह तो होती है जगह लेकिन होती है, उनकी मर्जी होती है कि हाँ वो उस जगह जगह पर। बिल्कुल बिल्कुल जगह होती है, वो बहुत बड़ा पार्क, बहुत दुकान के आगे जगह ही जगह, लेकिन वहां नो पार्किंग का बोर्ड ये बता रहा होता है कि भाई यहाँ पे आपने पार्किंग नहीं करनी, ये मना है आपके लिए। अब अल्लाह ताला मना फरमा दे तो फिर हमारे ना अक्सर लोगों के ना दिमाग फड़क जाते हैं, ये मजहबी कार्ड है, ये रिलीजियस कार्ड यूज कर रहे हैं, ये आपको क्या हो गया, आप जनाब दुनियादारी में मजहब को ले आए कि अब कमाल हो गया है जी। वाना हाजा सिराती मुस्तकीम, और अल्लाह ताला ने आगे बात की उस दिन सिरातल मुस्तकीम की, जो आप हर नमाज में, चाहे नफल है, चाहे सुन्नत है, चाहे फर्ज है, चाहे नमाज जनाजा है, कोई भी नमाज है, इस्तिस्का है, नमाज, जो भी नमाज आप पढ़ते हैं, तहियतुल मस्जिद है, तहियतुल वुजू है, और वो नमाज भी जो आप किसी परेशानी के वक्त पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति वाली नमाज है, जब भी आपको कोई परेशानी, हर नमाज में आप ये दुआ लाजमी पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह ताला फरमाता है वन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीम। हम पीछे जो चीजें जिक्र हो गई, अल्लाह फरमाता है ये मेरा सीधा रास्ता है। और ये भी इंडिकेशन आपको पता है कि वही इंडिकेट, हम इंडिकेशन देते हैं, और वो इंडिकेशन अब गूगल मैप पे मौजूद है। आपको जब जाना हो, आपने मेरे घर आना है, मैंने आपके घर आना है, तो हम जब गूगल को खोलते हैं तो वो सारा रहनुमाई कर रहा होता है, दाएं हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ, दाएं हो जाओ, बाएं हो जाओ। और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो आप कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ने पीछे चीजों का जिक्र कर दिया है और अब फरमाया कि ये मेरा सीधा रास्ता है। ये नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से तोलते रहो, कम तोलते रहो, औलाद को कत्ल करते रहो, अल्लाह ताला के साथ शिरक करते रहो, वालदेन को मतलब इज्जत करने की बजाय उनको जलील और रुसवा करते रहो, और समझो मैं सीधे रास्ते पर हूँ। वन हाजा सिराती मुस्तकीम, जो पीछे जिक्र होगी चीजें 151 में, 152 में, 150 में, फरमाया अब ये जो आदमी इस पे है वो सीधे रास्ते पर है। वन हाजा सिराती, ये है मेरा रास्ता, मुस्तकीमन, जो सीधा है। फत्तबिऊहु, तो अल्लाह ने यहाँ हुक्म दिया है इसकी पैरवी करो। ये बलागत की इंतहा है कि पहले अल्लाह ने ये फरमा दिया कि इसकी पैरवी करो, और ये आप कर्सर देख सकते हैं, साथ ही फरमाया वला तत्तबिउ सुबुल, पहले हुक्म दे दिया है एक काम को करने का, फिर साथ ही आपको प्रोहिबिट कर दिया ये काम नहीं करना। कौन सा काम नहीं करना? वला तत्तबिउ सुबुल,
تم نے مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنی. اللہ اکبر, مختلف راستوں کی پیروی نہیں کرنی. فتفرق بکم عن سبیلہ, وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے اس آیت کے تحت اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ اسلام میں فرقے بنانے سے منع کر دیا گیا ہے. یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں. اسلام میں ایک ہی راہ ہے, وہ ہے کتاب و سنت کی راہ. اور یہ کتاب و سنت کی راہ ہے جس کے بارے میں 3 زمانے گزرے. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, یہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کو, اس کے بعد میرے بعد آنے والوں کا, صحابہ کے بعد صحابہ کے ماننے والوں کو. یہ 3 زمانے, ان 3 زمانوں میں کس کی پیروی کی جاتی تھی؟ کتاب اور سنت کی. تو اب آپ اس کو کمپیئر کر لیں, آپ کون سا سورج استعمال کرتے ہیں, کون سا چاند استعمال کرتے ہیں جی, بتائیں جی. بتائیں آج دنیا کو کون سا سورج روشنی دے رہا ہے؟ نیا بنا ہے کہ پرانے والا ہی چل رہا ہے؟ پرانے والی سر. اور وہی چاند, چل رہا ہے جو چاند کی چاندنی رب وہ پرانی, کائنات کی. کوئی نیا ہے کہ پرانا ہی ہے وہ؟ ہاں جی. سر جو کائنات بناتے ہوئے جو چیزیں جس طرح قائم دائم تھی وہ آج بھی ہمارے لیے آج بھی وہی ہیں, اسی طرح. وہ بالکل ویسے ہی ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ راستے تبدیل ہو جائے؟ ہدایت کا راستہ بھی الحمدللہ وہی ہے, ہدایت کا راستہ ہی وہی ہے, وہ ایک ہے. اور یہ میں نے پہلے بھی شاید آپ کو پچھلے سلیبس میں بتایا تھا, پچھلے اپنے کورس میں, کہ جب آپ ایم سی کیوز کو سالو کرتے ہیں نا, آپ میں سے کسی نے ایم سی کیوز کا بورڈ کا پیپر دیا ہوا, کبھی بورڈ میں دیا ہو؟ ویسے بھی یہاں کوئز میں بھی دیتے ہیں آپ جی. دیا ہے سر. اچھا, اب ایم سی کیوز میں آپشن زیادہ ہوں تو پرابلم آتی ہے کہ آپشن صرف ایک ہو تو پرابلم آتی ہے؟ نہیں, زیادہ میں آتی ہے کنفیوژن ہوتی ہے. زیادہ میں آتی ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے. ادھر کنفیوژن کوئی نہیں ہے, ایک راستہ ہے. کس کا راستہ ہے؟ قرآن ایک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہے, ہدایت ایک ہے, رہنمائی ایک ہے, سنت ایک ہے. تو مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ پہلے ہی تب ہوتا ہے جب ہم اپنی شخصیات کی بنیاد پر یا علاقوں کی بنیاد پر فرقے بناتے ہیں. یہ یاد رکھیے, فرقے صرف 2 وجہوں سے بنتے ہیں, یا علاقے کی بنیاد پر یا کسی شخصیت کی بنیاد پر. وہ شخصیت نبی نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتا ہے, اس کے نام پہ فرقے بنا دیے جاتے ہیں. اللہ نے یہاں منع فرما دیا ہے, بالکل واضح. اب اس میں تقلید بھی باطل ہو جاتی ہے کہ ہمیں کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک لمٹ کے قائل ہیں, اور یہ لمٹ ہمارے اندر موجود ہے. کائنڈلی اس بات کو سمجھیے گا, یہ لمٹ ہمارے اندر موجود ہے. اس لمٹ سے زیادہ ہو جائے تو آپ کھانا روک دیتے ہیں, آپ پانی پینے سے رک جاتے ہیں, آپ آئس کریم کھانے سے رک جاتے ہیں کہ میری لمٹ سے کراس ہو رہا ہے لہٰذا میں اس کو نہیں کھاؤں گا. جب آپ مجھے صاحب کو اسے بتائیے, جب آپ کھانا کھاتے ہوئے بہت ہی ٹیسٹی کھانا کھا رہے ہوں اور ایک وقت پہ آگے آپ رک جاتے ہیں کہ میرا پیٹ اب مزید اجازت نہیں دے رہا, تو آپ بتائیے آپ کھانے کے لذیذ ہونے کا انکار کر رہے ہیں کہ کھانا لذیذ نہیں ہے؟ ہاں جی بولیں جی. نو سر. نہیں سر, آپ زیادہ آپ تو ہو گیا. انکار کھانے کے لذیذ ہونے کا نہیں کر رہے, آپ انکار کر رہے ہیں کہ ہے تو لذیذ لیکن اب میرے لیے درست نہیں ہے, میرا پیٹ بھر گنجائش چکا ہے. جی جی. حد کو کہہ لینا سر, یہ ہاں ہماری جی. حد تھی, ہم نے اتنا کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جی؟ نہیں. نہیں. باقی کلاس سر. بتائے جی. جی نو سر. نہیں تو سر. اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا انکار آپ سب کر رہے ہیں, متفق ہیں آپ کے وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں؟ جی سر, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس سے میں یہ نتیجہ نکالوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ بتائیں جی. اللہ, نہیں بالکل نو درست سر. ہے. آپ کہیں گے سر یہ کیسے ہو, میں منکر نہیں ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی ہوں. وہ اللہ تعالیٰ کے نبی رسول پیغمبر ہے, اللہ نے ان کو معجزے کے طور پہ پیدا فرمایا بغیر باپ کے. لیکن یہ جو چیز ہے نا, میں اس کی انکار کرنے والی ہوں. یہ جو خطرناک آپ نے آگے بات کی ہے, اس کا میں انکار کرتی ہوں. میں عیسیٰ کو ماننے والی. اسی طرح ائمہ اربعہ ہیں. ائمہ اربعہ جو 4 امام مشہور ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام شافعی رحمہ اللہ, امام مالک بن انس رحمہ اللہ, اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اسی طرح اور بڑے امام ہیں. ہم تمام لوگ نہ صرف ان کی عزت کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, نمازوں کے اندر بھی, نمازوں کے بعد بھی. جب بھی ہم ائمہ یا عام لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ائمہ کرام رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی انتہائی ہم ان کا ادب کے احترام کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ ہم ان کو نبوت کے مقام پر فائز نہیں کر سکتے. ایگری جی؟
जी सर। और आइम्मा के नाम पर फिरके नहीं बना सकते, उससे मना किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, कोई हनफी, शाफी, मालकी, हम्बली। और मैंने आपको पहले भी शायद मैथमेटिकली बताया था कि 11 हिजरी को नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, 11 हिजरी को, और 80 हिजरी को अबू हनीफा रहिमहुल्लाह पैदा हुए। ये 11 और 80 के दरमियान कितने साल बनते हैं जी? 69 सर। 69। बताइए अब 69 साल जो दरमियान वाले हैं, इन पर अल्लाह ताला के दीन पर अमल हो रहा था या नहीं? सर जो कर रहे थे वो कर ही रहे थे, लेकिन ये कि जाहिर है उस गैप में शयातीन ने भी बड़ा अपना किरदार अदा किया, तो क्योंकि आज ही बनता है। रहनुमाई, जी जी। प्रैक्टिकल रहनुमाई नहीं थी ना सर। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि 11 हिजरी से लेकर जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हुए, 80 हिजरी तक जब अबू हनीफा रहिमहुल्लाह भी पैदा हुए हैं, 69 सालों में नमाजें पढ़ी जाती थी कि नहीं, ये बताएं ना। बिल्कुल पढ़ी जाती थी, जी सर, पढ़ी जाती। उसी रोजे पैटर्न पर रखे पढ़ी जाते थे? जाती थी जो अल्लाह के नबी ने सिखाया था। हाँ, रोजे रखे जाते थे कि नहीं, हज होते थे कि नहीं होते थे? हाँ जी। होते थे। जी सर। वरात से तकसीम होती थी। जी सर। और आप ये भी मानते हैं कि वो दौर हमारे इस दौर से बेहतर था? जी सर। जी सर। तो जी सवाल सीधा सीधा वाज़ेह हो गया कि तकलीद तो हो ही नहीं रही थी। इसका मतलब है तकलीद दीन में कोई मसला नहीं है। आपको अल्लाह ने ना तकलीद का हुक्म दिया है कुरान मजीद में, कहीं पर आंखें खोल लें या बारीक सी खुर्दबीन लगा ले, माइक्रोस्कोप लगा ले, ढूंढना शुरू कर दें, पूरे कुरान और सुन्नत के जखीरे में कहीं नहीं आएगा कि आपने फलाने इमाम की तकलीद करनी है। अल्लाह ने मना फरमा दिया है। और 69 सालों का जवाब कौन देगा कि 69 साल जिस चीज पर अमल हो रहा है, सूरज भी वही चल रहा था, चांद भी वही चल रहा था, और सारे सितारे वैसे ही चल रहे थे, जब वो चीजें चलते चलते अपनी फ्रेशनेस बरकरार रख के आज भी हम तक पहुंच गई, वही सूरज है, वही चांद है, तो दीन भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज्यादा जरूरी था, अल्लाह ने उसको ज्यादा महफूज रखा है, और वो हम तक वैसे ही पहुंच गया। लिहाजा हमने उसकी पैरवी करनी है जो सिरात मुस्तकीम है। सिरात मुस्तकीम का तरीकेकार क्या है? कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई चीज नहीं मानी जाएगी, चाहे किसी बड़े से भी मंसूब कर दी जाए। हाँ, मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरा आपसे लेन देन होता है, हम कोई मकान आपस में लेन देन करते हैं, मैं आपसे खरीद लेता हूँ। अब मैं आपको पैसे देता हूँ, और पैसे देते हुए 5,000 के नोट देता हूँ, 1,000 के नोट देता हूँ, और एक मैं 2-3 आपको गड्डियां दे देता हूँ 600 के नोटों की। वो 600 के नोट ले लेंगे आप? नो सर। तो मैं आगे तो मैं अपनी दाढ़ी पेश कर दूं, मैं अपनी डिग्री पेश कर दूं, मैं अपनी कहीं आप मेरी इज्जत करते हैं, आप मेरा 600 का नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो बताइए आप क्या जवाब देंगे भला? हाँ जी। सर जो सिक्का चल ही नहीं रहा है उसे कौन एक्सेप्ट करेगा? आप यही कहेंगे ना भाई, 600 का नोट के गवर्नमेंट ने छापा ही नहीं, तो आप कहाँ से लें? आप काबिल एहतराम जरूर हैं, लेकिन ये बात करके अपने एहतराम में कमी ना करवाएं। आप 600 रुपए की नोट वापस रखें और हमें 500 वाले दे दें, 100 वाले दे दें, जो परमिटेड है, जो अलाउड है, जो छपे हुए। तो लिहाजा ये बात जरूर ज़हन में रखें कि ना शरीयत है इस तरह की तकसीम, ना तरीकत की तकसीम है। हमारे यहाँ बड़ी तकसीमें की जाती हैं, ये शरीयत है, इसका इमाम कुछ और है, ये तरीकत है, इसका कुछ और है। शरीयत के 4 रास्ते रह रहे हैं, वो हनफी, शाफी, मालिकी, अम्बली हैं। तरीकत के ये है नक्शबंदी, सोहरवर्दी, और पता नहीं क्या इन्होंने बनाया, चिश्ती, कादरी। हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी शरीयत वही है। और जिस शरीयत के बारे में तमाम आइम्मा अरबा में सब ने क्या कहा हुआ है कि इजालिल किताब व सुन्नत अमामा का। जुनैद बगदादी रहिमहुल्लाह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, सूफिया में उनको बहुत बड़ा मुकाम है, तो वो लिखते हैं अपनी अपनी सवाने में कि ए मेरे मुरीद, और यही बात अब्दुल कादिर जिलानी रहिमहुल्लाह ने भी लिखी हुई है बुनियत तालिबीन में, कि ए मेरे मानने वाले जो मुझसे दीन की तलब करने के लिए आया है, किताब और सुन्नत को अपने सामने रख, किताब और सुन्नत को अपने सामने रख, वला तंजुर इलल कीली वल काली वल हवस, लोगों की बातें, मुआशरे की बातें, सोसाइटी की बातें, हवस की बातों पे जरा भी कान ना दे, जरा भी कान ना लगा, कुरान और सुन्नत को अपने सामने रख। तो बताइए, ये बात दुरुस्त है कि हम कुरान और सुन्नत को अपने सामने रखें? हाँ जी। हर हर जिंदगी के हर शोबे में, हर जगह। हर जगह पर। और जब कोई आदमी तकलीद की या फिरके के बुतलान की बात करे, तो इसका ये मतलब नहीं कि आइम्मा अरबा का मुनकर हो गया है। नहीं, आइम्मा अरबा पैदा हुए, दीन की खिदमत की, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, दीन की खिदमत की उन्होंने, लेकिन अल्लाह के बेटे नहीं बन गए। आइम्मा अरबा रहिमहुल्लाह वो भी दीन की खिदमत करने के बाद दुनिया से रुखसत हुए, तो वो
वो नाउज़ुबिल्लाह हम उनको नबूवत का दर्जा नहीं दे सकते। हम उनकी इज्जत करेंगे, एहतराम करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, तस्लीम करेंगे, मगर वो बातें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होंगी। अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होंगी तो उन्होंने खुद कहा हुआ है कि उतरकू कौली भी कौली नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे कौल को छोड़ देना जब नबी अलैहि सलाम की बात आ जाए। वाज़ेह होगी नहीं बात? जी क्लास समझ आ गई? जी सर। आगे जी फिर सर। जालिकुम वस्साकुम भी, तुम्हें अल्लाह वसीयत कर रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ, ताकि तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। फिर फरमाया सुम्मा आतईना, फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तमामन अलल्लज़ी अहसन व तफसीलन, वो तमाम जो किताब थी मूसा अलैहिस्सलाम को जो हमने किताब दी, तमामन का मतलब है कि हर उस शख्स पर वो नेमत पूरी करने के लिए थी जो नेकी करना चाहता है। उसमें हर चीज़ की तफसील उस लिहाज से अल्लाह ताला ने बयान कर दी। तफसील भी उसके अंदर मौजूद थी, लिकुल्ली शैइन, हर चीज़ की, वहुदन, उसमें हदायत थी, व रहमतन, और उसमें रहमत थी, लअल्लहुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम युमिनून, ताकि वो अल्लाह ताला की लिक़ा और उसकी मुलाकात पर ईमान ले आए। अब सादर मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाजिल हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नाजिल होने के बाद उसके अंदर ये जिक्र भी मौजूद था कि बाद में एक नबी आएगा, आपको पता ही है। फिर आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम आए तो यहूदियों ने उनका इनकार कर दिया, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने बात की कि मेरे बाद एक नबी आएगा, वो ईसाइयों ने भी इनकार कर दिया उसका। यहूदी तो पहले इनकार कर रहे थे, अब ईसाइयों ने भी इनकार कर दिया। तो इसका मतलब है कि वो जो मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई थी उसमें तमाम चीज़ों की तफसील ऐसे ही मौजूद थी। आपको पता है अहकाम अशरा भी मौजूद थे, और अल्लाह ताला की जो शरीयत है, अल्लाह ताला के जो ज़ाब्ते हैं बुनियादी तौर पर जो अकायद के हवाले से, वो तो आपको पता है एक ही रहे। सिर्फ ये है कि शरीयत के कामों में थोड़ा सा अल्लाह ताला ने वो, जिस तरह नस का आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए उनको इस तरह बयान कर दिया, शरीयत बना दी, तो बाकी बुनियादी चीज़ें वही थी। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे 10 मरले का प्लॉट हो और आप के पास है वो 10 मरले ही, और आपने उसको एक ख़ास डिज़ाइन से डिज़ाइन करने के बाद 10-20 साल उसमें गुजारा किया, उसके बाद आपका दिल भर गया तो आपने वो सारे का सारा मकान गिरवा कर एक नए तरीके से बनाया। लेकिन बना किस पर है? बना उसी 10 मरले पर है जो पहले से आपके पास मौजूद था। तो आपको पता है दीन के ज़ाब्ते वही हैं, लेकिन ये है कि उम्मतों के लिहाज से अल्लाह ताला ने हर उम्मत को अहकामात दिए उस इलाके के मुताबिक या उस तनाजुर में। और जब आखिरी नबी की बारी आई अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ज़ाब्ते इस तरह के बना दिए जो ज़ाब्ते कन्फर्म हैं और तब्दील होने वाले नहीं हैं। इसको बाद इस तरह समझाते हैं कि जब आप 9, 6, 7, 8, 9 साल के थे तो हर 6 महीने के बाद आपका जूतों का साइज तब्दील हो जाता था, ऐसे ही है नहीं? जी सर, ऐसे ही है। आपका कद बढ़ जाता था, आपके वालिदैन को परेशानी होती थी कि अभी इसको जूते ला के दिए, 2 महीने में फिर ला के देने पड़ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी परेशानी जो जिनका कद मुकम्मल हो चुका है, पूरी होगी का वही जूता है, वही एक साइज है जो अब मेच्योर हो चुका है, अब वो बाय डिफॉल्ट आपको वही साइज रहेगा। ठीक है जी, जब भी आप जाएंगे आपको पता है मुझे 9 नंबर आना है, मुझे 8 नंबर आना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशानी वाली बात उस वक्त थी जब हम ग्रो कर रहे थे, शरीयत तरीका ग्रो करता रहा, आखिरी नबी की बारी आ गई। आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो तमाम अहकाम अता किए जो हर दौर में उन पर अमल हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब कुरान मजीद के बारे में भी ये लफ्ज आया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हम कुरान मजीद को नाजिल करते हैं, ये वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ व रहमती, शिफा भी है और ये रहमत भी है। और आपको पता है कुरान मजीद के बारे में अल्लाह फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शैइन, इसमें हर चीज़ का बयान है, जिस तरह यहाँ तफसील का लफ्ज मौजूद है। फिर कुरान मजीद के बारे में ये लफ्ज भी आता है कि अल्लाह नज़्ज़ल अहसनल हदीस, कि अल्लाह ने बेहतरीन बात को नाजिल फरमाया है। फिर कुरान मजीद के बारे में ये भी आता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये भी लफ्ज आता है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें तौरात के अंदर मौजूद थी, बाइबल के अंदर मौजूद थी, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उसी चीज़ को मजीद रिफाइन और रिफ्रेश करके, जिस तरह आप एक बड़े सादा से लफ्ज से वाकिफ हैं, और वो आपकी विंडो पे, विंडोज पर अक्सर आता है अपडेट योर विंडोज, अपडेट्स अवेलेबल। आप बताइए अपडेट्स अवेलेबल से क्या मुराद है? कि सर उसकी जो लेटेस्ट
اس کی جو لیٹسٹ ورژن ہوگا وہ مل جائے گا، لیکن اس کی بنیاد وہی رہے گی۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ باقی کلاس سمجھ آ گئی تھی آپ کو؟ ہاں جی. جی سر. اچھا، اب وہ جو 1991 میں ایک آیا تھا موبائل فون، جو جس کو دو بندے پکڑتے تھے اور اتنا بڑا وزنی 5-10 کلو اس کا وزن ہوتا تھا، آپ وہ کیوں نہیں یوز کرتے؟ سر اسمارٹ چیزیں آگے نا. جی 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 بتائیں. سر وہ دنیا ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہی ہے، اس لیے وہ یوز نہیں ہوتا. وہ یوز نہیں کرتے، وہ آپ کو پتا اس میں وہ بڑا ماڈرن تھا. اچھا، اس کے بعد جس کے پاس ہوتا تھا وہ کم از کم 1.5-2 لاکھ میں اس کا ملتا تھا کلیکشن، اور وہ پاک ٹیل کے نام سے بڑا معروف تھا، اور جس کے پاس ہوتا تھا بس جی بس ہے ہی امیر بندہ جی، ہوتے ہے ہی کوئی نہیں. اب آپ اس کو، اب آپ کسی نے پکڑا ہو تو آپ کہتے ہیں یہ پرانا کچھ آ گیا جی. وہی والا حساب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپڈیٹ کر دیا ہے. اللہ اکبر، ہر چیز اپڈیٹ کر دی. اور اس کی سب سے بڑی دلیل بڑا کیا ہے؟ کتنے آپ کے وراثت تقسیم ہوتی ہے، کتنے اس میں لوگ شریک ہوتے ہیں. آپ کو پتا چچا، تایا، بہن، بھائی. یہ آپ کو پتا صرف 3 آیات ہے قرآن مجید میں. صرف 3 آیات میں آپ وراثت تقسیم کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے. تھوڑا سا علم ہو آپ کو فریکشنز کا. What is the result of 1/2? What is the result of 2/3? What is the result of 1/6? How multiply 1/6/10, 1/6/9, 1/6/2? اور اگر آپ you can take the LCM کہ 2, 3, 4 کا LCM کیا ہوگا؟ 12 ہوگا، کیونکہ 12 2 پہ بھی جاتا ہے، 3 پہ بھی جاتا ہے، اور 6 پہ بھی جاتا ہے. تو 12 is the LCM of 2, 3 and 6. تو آپ 12 کے ساتھ اگر LCM لے سکتے ہیں، یاد رکھیے LCM لینا جانتے ہیں، فریکشنز کو سالو کرنا جانتے ہیں، تو آپ گھر بیٹھے 90% وراثت کے مسائل خود حل کر سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو واضح ہوگی جی بات. جی سر. اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ میتھمیٹکس کو جانتا ہے، اس نے میتھمیٹکس پڑھا ہوا ہے، تو وہ کائنڈلی اس چیز کو ضرور اپنی نا زندگی کا حصہ بنائے کہ وہ تینوں آیات کو پڑھے، اور تینوں آیات کو پڑھنے کے بعد اتنا اس کو عبور ضرور ہو جائے گا کہ وہ عام سے مسائل جو ہے نا وہ خود نکال سکتا ہے. علماء کے ساتھ ضرور کنسلٹ کرے، لیکن وہ نکال سکتا ہے کہ 1/2 ملٹیپلائی بائی 10 5، اس کے 5 روپے بنے، اس کے 4 روپے بنے، یہ اس پہ تقسیم ہو گیا. تو قرآن مجید بھی تفصیل اس میں ہر چیز کی موجود ہے. قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن مجید رحمت ہے، اور قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن مجید احسن الحدیث بھی ہے، اور یہ اپڈیٹڈ ہے. ایسا اپڈیٹڈ ہے کہ بس ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اس کے اندر ڈال دی ہے. اور اسی لیے ساتھ ہی اس کا ذکر کر دیا وَهَذَا کتاب، اور یہ جو کتاب ہے انزلناہ، جسے ہم نے نازل فرمایا ہے. اللہ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ساگر وہ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. فرمایا ہاذا کتاب، یہ جو کتاب انزلناہ ہم نے جس کو نازل فرمایا ہے، مبارکن، یہ بھی بابرکت ہے. اللہ، یہ بھی بابرکت ہے. وہ اگر چیز اللہ کی طرف سے نازل کردہ تھی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک نوٹ آپ تسلیم کر لیں، دوسرے کو ماننے سے انکار کر دیں؟ تو یہ بھی بابرکت ہے. فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ اس کی پیروی کرو، اور وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن مجید کے بارے میں کافروں کو یہ بھی کہا گیا تھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر آپ تلاوت سنتے ہیں اور آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ خالی تلاوت کو سننا، اس سے آدمی کا دل جو ہے نا وہ کافی حد تک سنبھل جاتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، طمانینت محسوس کرتا ہے، سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے. تو بتائیے عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ سیٹسفیکشن بڑھے گی یا نہیں؟ ہاں جی. کلاس تھک تو نہیں گئی کلاس لے کر؟ خاموش بیٹھے ہوئے سارے. ہاں جی بتائیں جی. جی کلاس آواز دے، سمجھ آ گئی بات کی؟ جی سر. اچھا، اب اس کو ہم ذرا بایولوجیکلی بھی دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہمارے جسم میں گلینڈز ہیں، ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں پسینے والے، ہمارے ٹیسٹ کے گلینڈز ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کھانا پک رہا ہوتا ہے ہم سائے کے گھر، اور ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ بتائیے. کھانے کی خوشبو سے آدمی کے منہ میں پانی آ جاتا ہے یا نہیں؟ یہ پوچھا گیا آپ سے سوال. جی سر آیا تھا. جی خواتین تو پکاتی رہتی ہوگی، تو بتائیں نا جی. جی سر. تو آپ نے کھایا ہے ابھی؟ وہ تو سوچنے سے منہ میں پانی آ گیا. ہاں جی. سلائیوری گلینڈز.
सलाइवरी ग्लैंड, बिल्कुल ठीक है। सलाइवा आपका वो कैच कर लेता है। जिस तरह आप मोबाइल फोन लेकर जाए ना, तो जहां भी सिग्नल आएगा वो कैच कर लेगा मोबाइल फोन आपका, अब वो सलाइवा आपका कैच कर लेता है। बहुत मजेदार खाना। अभी आपने खाया नहीं है, तो अगर खा लेंगे तो क्या बनेगा। हाँ जी, यहाँ तो अल्लाह फिर ताला सर, फरमाते। फिर हाँ जी। खा लेंगे तो फिर जुबान छोड़ेगी नहीं, वो दिल चाहेगा और खाएं। हाँ, जब खा लेंगे तो मजा तो तब आएगा ना, वो तो पहले ही इतना मजेदार लग रहा है। तो अल्लाह फरमाता है इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो इसका मतलब है कुरान मजीद की तिलावत करना और उसके बाद उस पर अमल कर लेना, फिर तो सोने पर सुहागा है। नूरुन अला नूर है। अन तकूलू इन्नमा उनजिलल किताबु अला ताइफतैनी मिन कबलिना, ऐसा ना हो कि तुम ये कहो, कहीं तुम ये लोग ना कहने लग पड़ो कि किताब उनजिलल किताबु अला ताइफतिन मिन कबलिना, कि इससे पहले हमारे जो दो गिरोह थे, एक यहूद का और एक नसारा, उन पे तो किताब आई, हमारे ऊपर किताब नहीं आई। ये मुशरिकीन मक्का को भी अल्लाह ने खिताब किया है कि किताब किताब जरूरी है, तो अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ भी नाजिल फरमा दी है। ठीक है जी। और जब नाजिल फरमा दी है तो ये इतराज खत्म हो गया कि उनकी तरफ आई थी, हमारी तरफ नहीं आई थी। और फिर मजीद ये है कि उनकी तरफ जो आई थी वो खास मुद्दत के लिए थी, तुम्हारी तरफ जो आई है वो सारी कायनात के लिए, लियकून लिल आलमीना नज़ीरा, वो सारी कायनात के लिए एक ऐसी यूनिवर्सल, एक ऐसी इंटरनेशनल समझ लें, ये जो भी है बियॉन्ड ऑल द स्टेट्स और बियॉन्ड ऑल द लिमिट्स है, कि हर दौर में उसके ऊपर अमल हो सकता है। तो फरमाया वाइन कुन्ना दिरासत हिम लगाफिल, और तुम ये ना कहते रहो कि हमें तो पता ही नहीं चला, हम इसके दरस से, इसके सुनने से गाफिल थे। आज की दुनिया में आप जानते हैं कि कुरान मजीद हर जगह सुना जा रहा है। अब सवाल ये बनता है कि अभी स्वीडन के अंदर आपको पता है कुरान मजीद को जलाया गया है। अब सवाल ये बनता है कि कभी आपने गौर किया, अकली तौर पर भी हम गौर करें कि यार कुरान मजीद के अंदर इसका मतलब कोई चीज है जिसकी वजह से मगर उसको जला रहा है बार बार। क्या ख्याल है। जी सर। और हमें उसकी शायद खबर नहीं है कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हमें हुकूमत का तरीका बताया है, पूरी कायनात पे गलबे का तरीका बताया है, और ये उनको पता है, खास तौर पर यहूदियों को पता है। और वो अपने मसीह दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं। उनको पता है कि जैसे ही कुरान मजीद की तरफ मुसलमान आ गए तो हमारी जो है ना वो सिटी गुम हो जाएगी और हमारी सारी मोनोपोली जो है वो दरी की दरी रह जाएगी। ये कुरान मजीद ही है कि जिस पर असल अमल करते हुए बैतुल मकदस पर भी मुसलमानों ने कब्जा किया। हालांकि उस वक्त मुसलमानों के कपड़े पैबंद वाले थे। आज मुसलमान बड़े बड़े आउटलेट से कपड़े खरीदते हैं, लेकिन आपको पता है ईमान जिस लेवल पर है वो आप तमाम लोग अच्छी तरह वाकिफ है। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है वाइन कुन्ना दिरासत हिम लगाफिलीन, ये तुम ना कहो कि हम इसकी दराज से, दिरासा कहते हैं किसी चीज को, दर्स से निकला है, दारा से याद रसू, कि किसी चीज को समझने की खातिर उसको समझना, उसके अंदर से इल्म हासिल करना। जिस तरह आप दरस, इसकी इंग्लिश होती है लेक्चर्स। साउदर है कि यू टेक द लेक्चर्स, चाहे आप मेडिकल कॉलेज में है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में है, तो आप लेक्चर लेते हैं ताकि आपको किताब की समझ आ जाए, प्रैक्टिकली भी ओरली भी। औ तकूल, ऐसा ना कहो, औ तकूल लो अन्ना उनजिला अलैना अलैनल किताबु, कि ये ना कहो किताब अगर नाजिल ना करते हम, तो ये ना कहो कि अगर हमारे ऊपर किताब नाजिल होती तो लकुन्ना अहदा मिनहुम, तो हम तो इनसे ज्यादा हदायत याफ्ता होते। तो मसला ये है कि चूंकि किताब नाजिल नहीं हुई, लिहाजा हम तो हदायत याफ्ता नहीं है, तो लिहाजा अल्लाह ताला ने किताब नाजिल फरमा दी है। जब किताब नाजिल फरमा दी है तो अब ये तुम्हारे इतराजात खत्म है। फ़कद जाअकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, किताब की सिफ़तें बयान हो गई हैं कि भाई तुम्हारे पास वाज़ेह निशानी आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। और कुरान मजीद की एक सिफत बय्यिनतुन, फिर दूसरी हुदन, कि ये हिदायत भी है, व रहमतुन, ये रहमत भी है। अभी आप दुनियावी तौर पे देख लें तो आज हम इस दौर में रह रहे हैं कि जहां बर्तन धोने वाली मशीनें भी आ गई हैं गालिबन, और आटा गूंदने वाली भी आ गई हैं। हाँ जी। जी सर, सही कह रहे हैं। जी, ये खवातीन बताएं जी, उनका फील्ड है, वो नहीं बोल रहे, खवातीन बताएं। जी सर। अच्छा, अब एक और भी मसला आ गया है, वो ये है कि एक ऐसी मशीन भी बन चुकी है जिसमें आप कपड़े डाल दें, मुनासिब सा उसके अंदर सर्फ डाल दें, तो आप बस बैठ के, तो जिसे कहते हैं ना स्टार प्लस देखते रहे, और पीछे से आप कपड़े धुलते रहेंगे और खुश्क भी हो जाएंगे और स्पिन भी हो जाएंगे और जनाब ये भी हो जाएंगे। ऐसी मशीन भी आ गई है जी। पता नहीं सर, हम तो आज तक मैनुअल पे ही लगे हुए हैं, तो क्योंकि नीटनेस नहीं आती है। चले मारी, अच्छी बात है और बहुत अच्छी बात है, मैनुअल पे आप लगे हो। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अक्सर खवातीन ने अब ये किया है, ये मैनुअली तो वो मोबाइल पे लग गई ना, कि भाई वो 9:30 ड्रामा आना है तो मैं टांग पे टांग रख के ड्रामा देखूं,
और जनाब इधर से मेरे कपड़े भी धुल रहे हैं। वो सागर आपने बिल्कुल सही बात की है कि जो मैनुअल कपड़े धुलते हैं वो मशीन नहीं धो सकती, लेकिन ये तो मानते हैं ना आपके ऐसी मशीनें आ चुकी है, ये बताएं बस। हाँ जी। सर आ गई हैं, और यूरोप वगैरह में या कहीं भी, सऊदी अरब में भी मोस्टली वही चीजें चल रही होती हैं जो लेटेस्ट होती हैं। अब तो इसको आप कहेंगे प्रोग्राम्ड है कि आपने उसके अंदर डाल दिया, उसके अंदर टाइमर लगा दिया, बस वो टाइमर लगा हुआ है और आप बैठे हुए हैं सर आपके अपने। समटाइम्स अगर उसका आप यूज उसका अगर आप उसका यूज जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, सपोज हमारी ये क्लास हो रही है और हम उस इन यानी इन बिटवीन में हम कहेंगे कि ठीक है हम इसके बदले कुरान पढ़ लेंगे और इतना टाइम हमारा सेव हो जाएगा, तो वो पॉजिटिविटी है। और अगर हम उसका टीवी या कोई ड्रामा देखेंगे तो वो नेगेटिविटी हो जाएगी। बात हाँ तो जी वही है। बिल्कुल, वो तो ठीक है बिल्कुल। मैं वैसे कह रहा हूँ, हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि देखिए, अब आप कहते हैं सर उस मशीन के अंदर धोने की सलाहियत भी है और स्पिन करने की सलाहियत भी है, ड्राई करने की भी सलाहियत है। ये आपने 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1 सुना हुआ है। कुरान मजीद की सलाहियत देखें, कुरान मजीद बैयिना भी है, कुरान मजीद हदायत भी है और रहमत भी है। वजाहत भी आ गई, वजाहत से अमल करेंगे तो हदायत भी आपको मिल जाएगी और हदायत के साथ साथ अल्लाह अपनी रहमत से भी आपको नवाज देगा। और मैं फमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन है, मिम्मन कज़्ज़ब बिआयातिल्लाह, जो अल्लाह की आयत को जुटलाए, वह सादा फानहा, और उससे मुंह मोड़ ले। सादा फयासिबु को मतलब होता है मुंह मोड़ लेना, और ये बहुत बड़ा जुर्म है जी, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की किताब की तरफ से मुंह मोड़ लेना। अल्लाह अल्लाह ताला हमें से महफूज रखे कि अल्लाह ताला की किताब उससे आदमी उसको पीठ पीछे डाल दे। किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, मैं कि इन्होंने अल्लाह ताला की किताब को अपनी पीठों के पीछे डाल दिया, उसको छोड़ दिया, अपने असूल बना लिए, अपने ज़ाब्ते बना लिए। सनजज़िल्लज़ीना, अनकरीब हम बदला देंगे। यहाँ नजजी जो है वो सजा के मानो में कि अनकरीब हम सजा देंगे। यस्दिफूना अन आयातिना, उन लोगों को जो हमारी आयात से मुंह मोड़ते हैं, जो हमारी आयात को तवज्जो नहीं देते, हमारी आयात को पीठ करते हैं। सू अल अज़ाबी, बड़ा बुरा अजाब देंगे, बिमा कानू यस्दिफून, बवजह ये कि जो ये मुंह मोड़ रहे हैं, उसकी वजह से इनको ऐसा अजाब मिलेगा कि जो बदतरीन अजाब होगा, और वो बदतरीन अजाब कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ सकते हैं, जगह जगह मौजूद है। तो ये जी आज आपका लेक्चर। तो इस हवाले से अगले लेक्चर में आपका ये सूरह अनाम मुकम्मल हो जाएगी।